Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write reasons for the following statements. Number 1, benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction. Number 2, oxidation of aldehydes is easier than that of ketones. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको इसका रीज़न बताना होगा कि ये क्यों होते हैं। पहला जो बोल रहा है कि बेंजोइक एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फ्रिडल क्राफ्ट का रिएक्शन को नहीं करता है, तो ये क्यों होता है। और दूसरा बोल रहा है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो कीटोन से उसका ऑक्सीडेशन ईजियर होता है करने के लिए, ये क्यों है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, नंबर 1 में जो होगा वो है स्ट्रक्चर of benzoic acid which prevents Friedel-Crafts reaction। और नंबर 2 है structure of aldehydes and ketones which make aldehydes better for oxidation than ketones। तो इन दोनों की कंसेप्ट हम लेकर क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो हमारा पहला जो रीजनिंग दिया गया है वो बोल रहा है कि बेंजोइक एसिड का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होता है। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक बेंजीन रिंग होता है जिसके साथ क्या अटैच्ड होता है, एक COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच्ड होता है। तो ये होता है बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, राइट। और यहाँ पे जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है, ये क्या होता है, ये एक कैसा ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये करेगा क्या, ये जो बेंजीन रिंग में ये इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा और ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज बना देगा। सो बेंजीन रिंग विल बिकम डेल्टा पॉजिटिव। और अगर बेंजीन रिंग डेल्टा पॉजिटिव बन जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज्ड हो जाएगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट का रिएक्शन ये प्रिवेंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है, फ्रिडल क्राफ्ट का जो रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, ये अब क्या करेगा, दे कैनॉट रिएक्ट एनी मोर क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है जिसके कारण ये डीएक्टिवेटेड हो गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कोई एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है बेंजोइक एसिड में। Therefore, this is the reason why benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction। फिर हम दूसरा देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes is easier than ketones। Oxidation of aldehydes easier than ketones। तो ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम देखते हैं ये क्यों होता है। तो हम जानते हैं ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप रहता है, ये है एल्डिहाइड्स। और कीटोन्स क्या होता है, कीटोन्स में ये C डबल बॉन्ड O होता है, ये हाइड्रोजन की जगह एक अल्किल ग्रुप और यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे जो कीटोन्स जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों R ग्रुप्स रहता है, 2 R ग्रुप्स।
और एल्डिहाइड्स में क्या है, 1 R ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कीटोन्स में क्या है, नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट इज हाइड्रोजन इज एब्सेंट हियर। तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो हाइड्रोजन क्योंकि एक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो नहीं है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है मतलब ये खुद का ऑक्सीडेशन करने में डिफिकल्टी फील करेंगे और एल्डिहाइड्स में जो होगा वो ऑक्सीडेशन में खुद में डिफिकल्टी नहीं फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो यहाँ पे इसको हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, एल्डिहाइड्स जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है easier than ketones. So this is the reason. Hope you have understood it well. Best of luck.